कभी सेना के चहेते रहे इमरान खान आज बहुत बड़ी मुश्किलों में घिर गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी बचेगी या जाएगी, इसका फैसला बहुत जल्द ही हो जाएगा। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पेश हो चुका है। विपक्ष के पीएम उम्मीदवार और पीएमएलएन के नेता शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर दिया है, जिस पर अब 31 मार्च को बहस होगी। नियमों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव आने के एक हफ्ते के अंदर इस पर वोटिंग कराना होगा। पाकिस्तान की 342 सीटों वाली नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए 172 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। इमरान खान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनकी पार्टी के ही करीब 2 दर्जन सदस्य बागी हो गए हैं। इमरान खान के खिलाफ बदहाल इकोनॉमी और बढ़ती महंगाई ने भी विपक्ष को एकजुट करने में मदद पहुंचाई। अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे इमरान खान अगस्त 2018 में सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान के अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रहे हैं। इमरान खान की सरकार जब से सत्ता में आई है, उसी वक्त से विपक्ष यह आरोप लगाता रहा है कि इमरान खान की सरकार इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड है, यानी कि उनकी पार्टी के चुनाव जीतने में सेना का बड़ा हाथ रहा। लेकिन पिछले साल से सेना और सरकार के बीच मतभेद उजागर होने लगे थे। उस वक्त आईएसआई प्रमुख की नियुक्ति को लेकर विवाद सार्वजनिक तौर पर सामने आया। इमरान खान तत्कालीन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को आईएसआई प्रमुख पर कुछ और अधिक समय तक रखना चाहते थे, जो कि सेना को पसंद नहीं था। ऐसे में इमरान खान ने सार्वजनिक तौर पर यह भी बयान दे दिया था कि इस पद पर नियुक्ति करने का अधिकार उनका है। हालांकि बाद में उन्हें झुकना पड़ा और सेना की पसंद के लेफ्टिनेंट नदीम अंजुम को आईएसआई का प्रमुख बनाया गया। लेकिन वहां से खेल शुरू हुआ और सेना और इमरान खान के बीच दूरियां बढ़ती गई। आपको पाकिस्तान के नेता विपक्ष शहबाज शरीफ का बयान सुनाते हैं, जो अब से थोड़ी ही देर पहले शहबाज शरीफ ने अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के दौरान दिया था। I hereby seek leave of this august house to move the following resolution for a vote of no confidence against the Prime Minister. This House resolves that it has no confidence in the Prime Minister, Mr. Imran Khan Niazi, and consequently he shall cease to hold office under Clause 4 abed. करारदाद पर बहस रूल 37 के सब रूल 5 के तहत बरोज जुमेरात 31 मार्च 2022 को होगी। तो इमरान की कुर्सी बचेगी या जाएगी, चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। उनसे बातचीत करेंगे सहयोगी सौरभ। बहुत शुक्रिया ज्योति आपका। हमारे साथ 2 मेहमान फिलहाल जुड़े हुए हैं और थोड़ी देर में बाकी मेहमान ज्वाइन करेंगे। तारिक फतेह साहब जाने माने कॉलमनिस्ट हैं, ऑथर हैं। तारिक साहब बहुत स्वागत है आपका। और आरजू काजमी जी पाकिस्तानी पत्रकार हैं। आरजू जी बहुत स्वागत है आपका भी। तारिक साहब, क्या लग रहा है इमरान खान का आपका उनका भविष्य अगले 7-10 दिनों में? जाने वाले हैं तारिक साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो बैकग्राउंड बहुत ज्यादा आ रहा है, बट इट्स ओके। वो आप उसको ठीक कर दें, उसको यहां से हम लोग ठीक कर देते हैं। मतलब आपको कोई शक नहीं है इस बात में कि ये इनके पास नंबर्स नहीं है, ये अपनी सरकार नहीं बचा सकते? नहीं बचा सकते सर, इट्स ओवर। ये तो उसी तरह जो मार दिया, निकाल दिया। इसे आप पाकिस्तान इसी तरह होता है, कोई बात नहीं। आप फौज से पकड़ेंगे। आप तारिक साहब, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, आपकी आवाज हम प्रॉपर्ली सुन नहीं पा रहे हैं, बहुत ब्रेक हो रही है वॉइस। मुझे 1 मिनट दें, इसको ठीक करते हैं। मैं तब तक आरजू से बात करूं, हम इसको ठीक कराते हैं। आरजू, कल भी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि अब सेना का आशीर्वाद नहीं है इमरान खान के सर पर, तो यही होना है। लेकिन बड़ी कोशिशें अभी भी लगातार वो कर रहे हैं, पहले कह चुके हैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, तो उन्होंने तो शायद उम्मीद छोड़ी नहीं है, भले ही बचाने के लिए कुछ बाकी ना रह गया हो।
जी बिल्कुल, उम्मीद छोड़ी नहीं है और यहाँ पर आज काफी हंगामा है, बहुत एक्टिविटीज हो रही हैं जिसमें कि एक पार्टी जो कि कोलिशन गवर्नमेंट में इमरान खान के साथ है, पीएमएलक्यू, उनके जो मेंबर हैं यानी उनके जो हेड हैं चौधरी परवेज इलाही, उनको अभी थोड़ी देर पहले पंजाब का चीफ मिनिस्टर अनाउंस कर दिया गया है। अच्छा। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार से रेजिग्नेशन ले लिया है। इस बात को लेकर भी काफी टाइम से टेंशन चल रही थी और गवर्नमेंट में भी, और गवर्नमेंट की जो अपोजिशन थी वो भी कई बार ये बात कर चुकी थी। तो आज एक पत्ता और सामने लेकर आए हैं इमरान खान साहब और उन्होंने रेजिग्नेशन ले लिया पंजाब के चीफ मिनिस्टर से और परवेज इलाही को जो है वो चीफ मिनिस्टर नामजद कर दिया गया है, अनाउंसमेंट हो गई है। और अब ये काफी टेंशन वाली बात है मेरे ख्याल से अपोजिशन के लिए, क्योंकि पीएमएलक्यू जो है वो हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी कहलाती है और अगर उन्होंने ये चाल चली है और ये स्टेप बदला है तो, लेकिन फिर भी टेंशन अभी भी बनी हुई है जब तक कि इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया गया है, जब तक उसके लिए वोटिंग नहीं हो जाती। मगर ये जरूर उन्होंने एक चीज ऐसी की है जिससे अपोजिशन को थोड़ा सा संभल के रहना होगा। आपने बताया पीएमएलक्यू, ये जो इनके 3 एलाइज हैं, सहयोगी पार्टियां हैं, उनमें से एक है, 3 है उनमें से एक पीएमएलक्यू। तो आप जो बता रही हैं कि इनके नेता पंजाब से प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर अनाउंस हो गए हैं, तो कम से कम एक अपने सहयोगी की, साथी की नाराजगी इमरान खान ने दूर कर ली है। लेकिन इसके बावजूद जब तक बाकी दोनों पार्टीज के और की सपोर्ट इनको मिलती रहे और जो इनके अपने एमएनएस जो बताए जा रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस जो इनके खिलाफ वोट करने वाले हैं, उनको जब तक साथ नहीं लाएंगे तो क्या बचा सकते हैं केवल एक पीएमएलक्यू के सहारे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इनके अपने बहुत से लोग ऐसे हैं इमरान खान साहब की पार्टी के जो पीएमएलक्यू के जो हैं, परवेज इलाही साहब उनको नहीं पसंद करते एज अ चीफ मिनिस्टर। तो जो कहानी है वो अभी भी तकरीबन उसी जगह ठहरी हुई है जहां पहले थी। सिर्फ थोड़ा सा ये है इमरान खान साहब को कि उन्होंने एक मार्का ये किया है कि पीएमएलक्यू को उन्होंने अपने साथ मिला लिया है, लेकिन बाकी लोग अभी तक वही हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो चौधरी परवेज इलाही को पसंद नहीं करते, पीएमएलक्यू को सपोर्ट नहीं करते। मगर लास्ट जो है पे जाके उन्होंने जो है मीटिंग की और आज ये अनाउंसमेंट, अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले अनाउंसमेंट आई है। लेकिन साथ साथ पीएमएलक्यू के ही एक मेंबर जो के पार्लियामेंट के अंदर थे और तारिक बशीर चीमा साहब, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। और उनका रेजिग्नेशन क्यों आया है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि पीएमएलक्यू में भी कुछ क्लैशेस हैं, क्योंकि उनकी अपनी ही पार्टी के एक मेंबर ने जो है वो रिजाइन कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक को जो है उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया है। अब देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन इस वक्त काफी जो है मतलब जो इमरान खान कहते थे कि मेरे पास एक तुरुप का इक्का है, वक्त पड़ने पर निकालूंगा, तो वो शायद यही था जो उन्होंने पंजाब में अपनी सरकार कुर्बान कर दी, अपना मुख्यमंत्री सीएम कुर्बान कर दिया और पीएमएलक्यू का जो है एक साथी दल का नेता जो है वो वहां पर चीफ मिनिस्टर बन गया है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब भी जुड़ गए हैं। जनरल साहब, स्वागत है आपका। और मेरी आवाज आपको मिल रही है? जय हिंद। जय हिंद सर। जी हाँ सौरभ जी, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। आज बात पाकिस्तान की करनी है, लेकिन आपको अब सवाल यह है कि इमरान खान साहब बचा पाएंगे अपनी गवर्नमेंट या नहीं बचा पाएंगे। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इसमें भारत का जो है, इंडिया का कितना स्टेक है इमरान खान के रहने या जाने में, या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, इमरान खान से मैं इस तरह समझाना चाहूंगा कि लास्ट 2 आप देखिएगा जो डीप स्टेट है, जो इसमें पाकिस्तान आर्मी ISI होती है, उसके अंदर में जब कियानी साहब थे और 2 चीजें हुई थी। वो बाय प्रॉक्सी सत्ता में रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई मिलिट्री, जैसे परवेज मिनिस्टर साहब ले आए थे, तो वो चाहते हैं कि हम बैकफुट में रहें, बैक से गेम खेलें, मगर ज्यादा से ज्यादा हमारा से हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, या उनके आर्थिक हो, जितनी फॉरेन पॉलिसीज हो, केवल आर्मी चलाना चाहती है। और वो उसी समय कर पाएंगे जब वो पीछे से खेलें। अभी आपने सवाल किया कि क्या इमरान खान हम भारत के लिए अच्छे हैं कि खराब है? ये है भी अच्छे और हमारे लिए बहुत खराब भी रहे। देखिए, हम अच्छा ये है कि हम भारत ने जो भी काम किया, चाहे वो उसने बालाकोट किया, ये बहुत डरे हुए हैं, अंदर से डरे हुए इंसान है। इसलिए आप उनको देखती हैं कि आप देखते हैं कि वो किस तरह से अपने जो 4th मैरिज की उन्होंने ये बुशरा बेगम साहब से, उनके बातों में चलते हैं।
वो कोई एक्शन नहीं ले पाते। अभी एक आपने देखा एक मिसफायर हुआ था हमारे मिसाइल का, किस तरह से उसकी अंडर रिपोर्टिंग की, किस तरह से कोई, तो ये बार बार आपको दिखेंगे एक डरा हुआ इंसान है जो दो गुगली कर सकता है, टैंपरिंग कर सकता है। तो ये चीज के मामले में मैं मानता हूं कि वो भारत के लिए सही है, क्योंकि हम जो भी करें हमारे फ्रीडम ऑफ एक्शन से। दूसरी जो बड़ी बात है, इसलिए हम हमारे लिए ये, क्योंकि ये इमरान खान जो ऐसा है कि इनको किसी चीज की जो स्ट्रेटेजिक समझ नहीं है, ना तो इनको किसी चीज का अंडरस्टैंडिंग है, तो ये ऐसी कार्रवाइयां करते हैं जो कि बहुत डिटरमिनेंटल हो जाता है हमारे लिए। आज के दिन में देखिए ये पूरे के पूरे बिके हुए हैं। यदि अभी वांगी साहब वहां पहुंचे थे, जो इनको वांगी साहब कहेंगे, चाइना करेंगे, ये आंख बंद करके करने वाले हैं। और उस चीज के ऊपर में 2.5 फ्रंट आपने देखा, या हमारे ऊपर जिस तरह से ये चाहते थे कि रिकैलिब्रेट करे पूरा का पूरा, तो उसके लिए एक चैलेंजेस हैं। फिर जैसे कश्मीर की जो राग अलापते हैं, तो वो चीजें हैं, और भारत इसके जनरल साहब, लेकिन जनरल साहब की जगह कोई और आ जाएगा, वो कश्मीर की बात करना या कश्मीर का राग अलापना तो नहीं छोड़ेगा। आपने कहा कि ये बिके हुए हैं, वो तो अपनी कल की स्पीच में कह रहे थे कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, बाहर से पैसा आ रहा है लोगों को खरीदने के लिए, और मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं झुकूंगा नहीं इन लोगों के सामने। हमारे साथ मोहम्मद आरिफ अब्बासी साहब भी जुड़ गए, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई पंजाब के। आरिफ अब्बासी साहब, आपको बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आपको साफ मिल रही होगी। हाँ, बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल आपकी बात साफ जी। आपकी पार्टी पंजाब से जा चुकी है, ऐसा हमें आरजू जी ने अभी बताया, और अब सवाल यह है कि सेंटर में क्या इमरान खान प्राइम मिनिस्टरशिप अपनी बचा पाएंगे? क्या है आप लोगों की, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है पार्टी की? हाँ, देखें, कतई नहीं पंजाब से जा चुकी। पंजाब में हम सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, एक सेटलमेंट है। वो पहले भी हमारे स्पीकर थे जिनको भी नामजद किया गया वजीर आला सीएम पंजाब चौधरी परवेज इलाही, हमारे अलाइज भी थे, और हमारी पार्लियामेंट के पंजाब के स्पीकर असेंबली भी थे। बाकी जहां तक सेंटर की बात है, मैं पहले भी आज सारा दिन अपने पाकिस्तान टीवी के या बाकी जो है आपके मीडिया के मुख्य चैनल थे, हमारे पास रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा लोग मौजूद है। प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम पाकिस्तान डिफाइनिंग मूवमेंट पे है। हम अपनी खारजा पॉलिसी, इक्तिसादी, मुआशी पॉलिसियां, दाखिला पॉलिसी कुछ स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के मफादात को देखते हुए उसके पाकिस्तान के मफादात के ताबे पॉलिसियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, तीसरी दुनिया के ममालिक में, डेवलप कंट्रीज में होता है कि इंटरनेशनल ताकतें कोशिश करती है कि ये ममालिक उनके ज़ेरे असर रहे। तो चूंकि इमरान खान इस मुल्क को एक मॉडर्न और जमहूरी इस्लामी मुल्क बनाना चाहते हैं, हम अपने ऊपर लगा हुआ दाग दहशतगर्दी का, इरतिहा पसंदी का, इसको भी धोना चाहते हैं। हम लिटरल किस्म की पॉलिसी बनाना चाहते हैं पूरी दुनिया के लिए। तो उसमें रुकावटें हैं, कुछ ताकतें हैं जो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये आजादाना पॉलिसियां बनाएं। तो इमरान खान ने आते ही, आप कह रहे हैं कि आप अपने देश के लिए जो पॉलिसीज ला रहे हैं वो उनको इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ कड़े फैसले आपको लेने पड़ रहे हैं, इसीलिए इस किस्म की चीजें हो रही है। लेकिन फिर सवाल ये होगा कि आपकी अपनी पार्टी के लोग क्यों नाराज हैं आपसे? आपके अपने बताया जा रहा है 2 दर्जन जो एमएनए वही नाराज हैं। मैं आपको बताता हूं, हमारी पार्टी में जब हम पहली दफा चूंकि पावर में आए थे, तो कुछ दूसरी पार्टियों से भी लोग आ गए थे जो रवायती सियासत पर यकीन रखते हैं। आप अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जानते हो, मैं पिछले 22 साल से इस पार्टी के साथ हूं। हम एक तब्दीली की पार्टी है, चेंज की पार्टी है। हम पाकिस्तान को मौजूदा हालात के तनाजुर में इसकी दाखिला पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, मुआशी पॉलिसी। आरिफ साहब, मैं समझा आपकी बात में, मैं आता हूं आपके पास दोबारा। आपने कहा कि ये जो लोग नाराज हैं ये वो लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से हमारे यहां आए थे। ये मेरा इल्जाम नहीं है। मैं कल बात कर रहा था, आपके यहां से कई और लोग थे, उन्होंने कहा ये लोटे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके यहीं से कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि ये जो लोग नाराज हो गए या चले गए ये लोटे हैं, ये कभी किसी पार्टी में रहते हैं, कभी किसी पार्टी में रहते हैं। इस बार इमरान खान के साथ आ गए थे। तारिक फतेह जी का ऑडियो ठीक हो गया है, अब मैं उनके पास जा सकता हूं दोबारा। तारिक साहब, अभी उनकी पार्टी के, इमरान साहब की पार्टी के लीडर है हमारे साथ, वो कह रहे हैं पार्टी था, ये चेंज लाने वाली पार्टी थी। इमरान खान ने जो पॉलिसीज लागू करने की कोशिश की, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंटरनेशनल पॉलिसीज, वो आजादाना थी, यानी वो किसी और के प्रेशर में नहीं, अपने मन के मालिक थे, वो काम कर रहे थे, और ये लोगों को कुछ पसंद नहीं आया।
तो छोटा सा मुल्क है, इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे कुछ नहीं है। जो इकोनॉमी थी उसका बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। जिस इकोनॉमी में बजट आने से पहले फौज अपना पैसा इकट्ठा करके अलग ले जाती है, विच इज नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन, वो कंट्री नहीं है, वो एक आर्मी है जो चला रही है पूरा कंट्री। यहाँ इमरान खान क्या मतलब, मदीना की रियासत क्या मतलब है? उनको किसी जिंदगी में किताब पढ़ी कि मदीना की रियासत क्या थी? क्या मदीना के जो कानून थे वो क्या मक्का में लगे थे? These people have never read a book, sir. इंडिया में लोग समझते नहीं है कि यहां 500 किताब बिक जाए तो बेस्ट सेलर होती है। There is an entire 200 million people who are not sure कि वो किस मुल्क के शहरी हैं। उनको अपनी जमीन से नफरत, जबान से नफरत। वो बैठ के बताइए मदीना की रियासत बना रहा है, ब्लैकमेल कर रहे हैं। अमेरिका ब्लैकमेल करेगा पाकिस्तान को? भाई आप किसी जमाने में उनके लिए उन्होंने आपको इस्तेमाल किया, आपको इस्तेमाल करके फेंक दिया। अब चुप करके बैठे रहे। इनको ये नहीं पता कि मॉस्को जाके कह रहे हैं आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है। इस बंदे को ये नहीं पता यूक्रेन कहां है, रशिया कहां है। ये तो जापान और जर्मनी का बॉर्डर समझते थे कि एक है। दिस मैन, इसके बारे में सलमान रुश्दी ने कहा था, इज इन द डिम, यहां खोपड़ी में नहीं है इसके पास। कैसे एक आदमी जस्ट बिकॉज वो क्रिकेट खेलता है और सारी आंटियां खुश हो जाती हैं देख के कि ही सो हैंडसम, चौथी बीवी है तो ही शुड बी प्राइम मिनिस्टर? दिस इज नॉट अ कंट्री सर। ये सर लेकिन तारिक साहब कुछ भी और बेहतर आपको पता होगा, लेकिन भाई वोट लेके आए तो कहीं से तो वोट मिला ना, ये सबसे बड़ी पार्टी बने। भाई वोट तो आप ऑप्शन, बाकी क्या है? आप मुझे ये बताइए कि पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चर तक नहीं है पाकिस्तान में कि बाप लीडर था तो बेटा होगा। द पॉइंट इज कि द इंटायर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इज रॉटन। वहां कुछ सियासी सोच से नहीं अमल कर रहा। किसको क्या मिल रहा है, कौन क्या ठेका ले रहा है, किसका बेटा कहां जा रहा है, ये सारा मामला एक फ्यूडल सोसाइटी में आप एक डेमोक्रेसी लाना चाह रहे हैं। आप ये जो पंजाब का ही आप सोचिए कि चीफ मिनिस्टर हटा दिया, हाँ जी, उसको हटा दिया, दूसरे को ले आए। यानी कोई ये कैरम बोर्ड पे खेल रहे हैं, मोनोपोली गेम खेल रहे हैं। ये कहीं हो सकता है कि 200 मिलियन पॉपुलेशन की एक जगह को एक कागज साइन करके किसी ने उसके चीफ मिनिस्टर को हटा दिया? ऐसा ही है जैसे आपके यहां यूपी और बिहार को मिला के कोई गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दे। ठीक, चलिए सर, आपने जो खबर बताई इससे पहले आरजू भी जिक्र कर रही थी, मैं जरा बताऊं व्यूअर्स को, क्योंकि यहां पर भारत में, पाकिस्तान में क्या हो रहा है बहुत लोग नहीं समझते हैं। दरअसल इमरान खान सरकार को बचाने के लिए एक बड़ी डील हुई है, उसके बारे में आपको बताते हैं। पाकिस्तानी पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुज़दार ने प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और पंजाब में इमरान की पार्टी तहरीक इंसाफ की सरकार हुआ करती थी। लेकिन इस डील की जो बात सामने आई उसके मुताबिक अब उनके इस जो सेंटर में भी और स्टेट में भी जो उनके साथ की पार्टी है PMLQ यानी मुस्लिम लीग कायदे आजम, उनके नेता चौधरी परवेज इलाही को पंजाब का सीएम उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो अब यह तय है कि PMLQ इमरान के खिलाफ पेश किए गए इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार का साथ देगी। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार रहेगी या जाएगी, ये कुछ दिनों में तय हो जाएगा, क्योंकि आज पाकिस्तान की संसद में उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पेश हो चुका है और कुछ दिनों में इस पर वोटिंग की जाएगी। आरजू ये बताइएगा कि कल की स्पीच में इमरान खान ने अपनी जेब से कागज निकालकर लहराया और बोला कि हमें धमकियां मिल रही हैं, ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, हमारे खिलाफ सब लोगों को खरीद लिया गया है। वो कागज में था क्या? मेरा ख्याल है कागज में शायद घर का सौदा लिखा हुआ होगा, इसलिए कि इस तरह से तो कोई धमकियां नहीं देता कि कागज पे लिख के और पोस्ट कर दे। तो ये बात तो किसी की समझ में नहीं आई कि खान साहब क्या कहना चाह रहे थे, और अगर ऐसी कोई चीज थी तो क्लियरली बताया जाता। तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा उनकी स्पीच रही, लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो उन्होंने दावे किए थे कि कोई सरप्राइज दूंगा या कोई और बात। दूसरी एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि हमारे मतलब आपके जो मेहमान PTI से यहाँ पर बात कर रहे थे कि जी क्योंकि दूसरी पार्टी के लोग आ गए थे और उन्होंने बड़ा माहौल खराब कर दिया और इसलिए वो चले गए हैं और अब सही हो रहा है। तो सर ऐसे तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी किसी और पार्टी के हैं, ऐसे तो फवाद चौधरी साहब भी किसी और पार्टी के थे, और जाहिर है कि शेख रशीद साहब को कौन नहीं जानता। तो फिर इन्होंने तो हर तरफ से पकड़
पकड़ के तो पार्टी बनाई थी और नहीं देखिए बनाई थी, लेकिन दूसरे फवाद के चौधरी तो अभी बना भी इनके दिया। साथ हैं। उन्होंने तो मुझे ज़्यादा 2 दिन पहले कहा था इमरान खान तो फकीर है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसी बात कहने के लिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट जरूर हो सकता है। और कल भी लोग जो जमा हुए थे वहां पे जो कहा गया था कि 10 लाख होंगे, जो मुश्किल से 20-25 हजार लोग थे। अच्छा। और मुझे कोई बता रहा था, बल्कि क्रिश्चियन फैमिली के, वो कह रहे थे कि वो पिंडी की तरफ रहते, कह रहे थे सुबह से जो हमारे दरवाजे पीटने शुरू किए पीटीआई वालों ने कि बाहर निकलो और जलसे में चलो, जबरदस्ती पकड़ के उनको, क्योंकि जाहिर है माइनॉरिटी के लोग हैं बेचारे, जबरदस्ती भी की तो भी 20-25 हजार ही ला पाए। अच्छा एक मिनट, तारिक साहब मैं जाऊंगा आरिफ साहब के पास, लेकिन तारिक साहब पहले आपकी नजर में इस कागज में क्या था? सर कुछ भी नहीं होगा। ये पाकिस्तान में इस टाइप के कागज उड़ाए जाने का भेद निकाल दिया, ये कर दिया। वी आर यूज्ड टू दिस स्टोरी। ये एक आप छीन लेंगे, ये जेब से दूसरा निकाल लेंगे। ये फ्यूडल सेमी फ्यूडल सी सोसाइटी है, जादू करने वाले और इस टाइप के लोग बैठे हुए हैं। ये बीवी से पहले पूछ के तो आते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो मुल्क चल रहा हो, एक न्यूक्लियर पावर इज बीइंग रन बाय अ वुमन हु नोबडी हैज सीन। मतलब सर ये कोई कंस्पिरेसी भी नहीं है, ही इज जस्ट इनकॉम्पिटेंट। इसकी मैनेजमेंट की बेसिस पे लोगों को तंग आए हुए हैं कि क्या कर दिया। वैसे तो खूबसूरत आदमी, हर एक ने वोट दे दिया होगा इसे चाहत में, लेकिन ही हैज नॉट अकम्प्लिश्ड एनीथिंग। और इकोनॉमी इस कदर बुरी हालत में है, और चोरी जो हो रही है पाकिस्तान के, जी। यानी एम्बेसीज के अंदर स्टाफ को पैसा देने, तनख्वाह देने का दे रही है। अब कितनी पाकिस्तान की एम्बेसीज हैं, द स्टाफ इज ऑन स्ट्राइक, दे हैव नॉट रिसीव्ड द सैलरीज। ये को मुल्क थोड़ी हुआ, ये तो फीजी इससे ज्यादा स्ट्रेटेजिक। आरिफ साहब, मुझे लगता है आरिफ साहब के पास बहुत कुछ होगा जवाब देने के लिए आपकी बात पर, आरजू की बात पर। आपने बार बार कहा कि ये जो भी कुछ हो रहा है कि देश का, इकोनॉमी का और हर लिहाज से जो बेड़ा गर्क किया इमरान खान ने किया, वो इसलिए किया क्योंकि वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है देश चलाने के। आरिफ साहब क्या कहेंगे? रिक्वेस्ट करूंगा कि बातें लॉजिकल दलाल के साथ करें। बिलो द बेड बात करने से इंसान की अपनी हद तक होती है, अपनी बेइज्जती होती है। किसी के बारे में आप बात करें, इखलाक को, तहजीब को मद्देनजर रख के करें, चाहे वो आपको अच्छा लगता है कि नहीं। मेरे बड़े लगते हैं मुझसे उम्र में, और मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम किसी भी नेशनल मीडिया में बैठे, हम पिछले मतलब हम जब भी मीडिया में जाते हैं, बदतरीन मुखालफ के साथ भी बड़ी तहजीब से, रख रखाव से बात करते हैं, इससे नफ्स को महफूज रखते हैं। ये मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि बाकी अगर कोई बात करे मेरी चीजों का लिहाज करें। आपने भी सुनी कि बड़ी बिलो द बेल्ट बात है, और मैं इनकी जुबान में जवाब नहीं देना चाहता, अगर जो मुझे आती, क्योंकि हमारी तरबियत ये नहीं। और उसके बाद जो बातें आपने की, देखे इमरान खान ने 17 मिलियन 1,70,00,000 वोट लिए पाकिस्तान से। पाकिस्तान के चारों सूबों में वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसकी रिप्रेजेंटेशन चारों इकाइयों में, गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमत है, कश्मीर में, और चारों सूबों में हमारी रिप्रेजेंटेशन है। 3 सूबों में हम हुकूमत में, 1 सूबे में हम अपोजिशन में है। तो एक नेशनल पार्टी अगर पाकिस्तान में इस वक्त है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हाँ, जब हम अपने मंशूर पे जब अमल करने लगे हैं तो उसमें बहुत सी बैरूनी और अंदरूनी कुतों को जो इस मुल्क पे बरसर इक़्तिदार थी, जिन्होंने इस मुल्क की तबाही की, हमारा एक फेस वैल्यू थी, उसको खराब किया। हम पे दहशतगर्दी के इल्जाम लगे, हम पे पसंदी के इल्जाम लगे, हमारी मईशत तबाह हुई, हमारी खाद्य पॉलिसी की वजह से। इन चीजों को कभी ना कभी ठीक होना था, और वो अभी ठीक कर रहे हैं। तो उसमें हर तरफ से प्रेशर है, जिनके यहाँ मफादात है, उस प्रेशर का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इमरान खान, मैं आपको बता दूं कि इमरान खान इस वक्त भी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी जरूरत से ज्यादा, जितनी हमें 172 हमें चाहिए, 179 हमारे पास मौजूद है। अच्छा, ये बड़ा दावा है आपका। आप कह रहे हैं कि अभी वोट से पहले ही दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 172 जो चाहिए उससे बढ़कर 179 मौजूद हैं ऑलरेडी। और बार बार आपने बात कही कि ये वो लोग हैं जो इमरान खान को हटाना चाहते हैं, जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और इमरान खान देश को पटरी पर लाना चाहते हैं। लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो। चले ठीक, इस पर मैं बाकी मेहमानों से बात करता हूं।
बात हो रही है पाकिस्तान की, इमरान खान की। उनकी सरकार बचेगी या जाएगी? उनके पार्लियामेंट में आज उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पेश किया जा चुका है। जनरल सिन्हा, जो पाकिस्तान से बातें सुनने में आ रही हैं, जो कुछ छप रहा है, उसमें बार बार एक चीज है कि वहां की फौज इस बार न्यूट्रल है, यानी वो ना तो ये चाह रही है कि मतलब वो कोशिश कर रही है कि ये इनकी सरकार जाए या किसी और को वो चाहती हो कि लाए। पाकिस्तान में क्या ये मुमकिन है? देखिए, न्यूट्रलिटी की जो बात कर रहे हैं ये तो खुल के आ रही है, मगर आपको ये भी जानना चाहिए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सियासतदान ने खुले तौर पर आर्मी को चैलेंज किया है। फैज अहमद और नदीम अंजुम का तो आप जानते ही हैं, ISI के जिस तरह से इनकी कार्रवाइयाँ चली, और फैज अहमद जो हैं वो बुशरा बीबी के बहुत करीबी हैं और इमरान खान को लाने वाले हैं। अब अभी पेशावर के कोर कमांडर साहब हैं, उनका नाम भी उठ रहा है कि शायद बाजवा साहब को हटा करके इनको बनाया जाए, और उनका हकानी नेटवर्क के साथ बहुत बड़ा उनका एक जाति ये है, इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन फंडिंग की बात आ रही है इमरान खान को, उसको लेकर के। तो देखिए, आपने जो सवाल किया कि क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी ये है आज के दिन में, क्योंकि आप ये बात चली कब, जब OIC की मीटिंग हुई और जब आपके चाइनीज के वांगी साहब वहां पहुंचे, उसके बाद ये हो गया कि पाकिस्तान के पूरी की पूरी स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई। तो कोई ना कोई बड़ी गेम तो वहां खेला जा रहा है, ये आप लेके चलिए। आज के दिन में बाजवा साहब का एक मानना था, जिसके ऊपर में बाजवा साहब चाइना के साथ में नहीं खड़े दिखते। बाजवा साहब ये मानते हैं कि इंडिया के साथ उनका एक रीअलाइनमेंट हो, ये मानते हैं वो कि वो नॉर्मल सी लाना चाहते हैं। इसलिए जो हमारी वो सीज फायर हुई थी वो बाजवा साहब के इन्वेस्टमेंट इस पे हुई थी। बाजवा साहब करतारपुर के समय भी बहुत न्यूट्रल रहे, मगर वहां वो गुगली खेल गए इमरान खान, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, और उनके फैज चौधरी साहब ने कहा या शेख रशीद ने कहा कि कैसा गुगली खेला और हम पूरे के पूरे खालिस्तान मूवमेंट को चला देंगे, K2 प्लान को कर देंगे। ये बाजवा का नहीं था, और बाजवा आज भी ये फील करते हैं कि अमेरिका के साथ उनकी रीअलाइनमेंट होनी चाहिए। और साहब, जो बात आप कह रहे हैं बड़ी यहाँ पर लोगों को भारत में बड़ी हैरान करने वाली लगेगी। ये आपने जो कहा बड़ी हैरानी इस पर लोगों को होगी। मैं आरजू से पूछना चाहता हूं इस पर कि ऐसा है इस बार की फौज चाहती है भारत से रिश्ते अच्छे हों और इमरान खान नहीं चाहते? नहीं, ऐसा नहीं है। लग ये रहा है कि फौज के अंदर या एस्टेब्लिशमेंट में भी दो ग्रुप है। जो एक चाहता है कि भारत से रिश्ते बेहतर हों, जिसमें बाजवा साहब ने कहा भी था कि पिछली बातें भूल के आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एक ग्रुप ऐसा नहीं चाहता। जाहिर है उनके फिर अपने कोई फायदे होंगे ऐसे टेंशन बनाए रखने में, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब की भी बार बार जैसे सिचुएशन यहाँ पे चेंज होती है, कभी PMLQ जो है उसको सामने लाया जाता है, कभी कोई और पार्टी आ रही है, और कभी ऐसा लग रहा है जैसे पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है। इसके पीछे भी यही लग रहा है कि दो ग्रुप्स हैं एस्टेब्लिशमेंट में, जो एक जो है इमरान खान साहब को अभी तक सपोर्ट कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा। तो अब इस चीज को लेकर ये कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस वक्त जो सबसे स्ट्रांग पार्लियामेंटेरियन या कहना चाहिए पॉलिटिशियन हमें नजर आ रहे हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं। अच्छा। सब कुछ वही मैनेज कर रहे हैं, सबको वही लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और उन्होंने अभी ये भी अनाउंस कर दिया है जरदारी साहब ने, इस वक्त मेरे सामने टीवी में देख रही हूँ, कि उन्होंने कहा कि जी अगर हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो हम शहबाज शरीफ साहब को लाएंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो आसिफ अली जरदारी ये अनाउंस कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर होंगे शहबाज शरीफ। जी, ये जरदारी साहब का कहना है। तो इसका मतलब है कि काफी अभी स्ट्रॉन्ग जा रही है पोजीशन, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश कर रही है अपने आप को बचाने की, और एस्टेब्लिशमेंट जैसे मैंने कहा कि बहुत क्लियरली दो ग्रुप्स हैं। एक कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सिन्हा साहब? ब्रेक लेना है मुझे जरा शॉर्ट में सर। एक सेकंड देंगे आप मुझे? हाँ जी, एक सेकंड देंगे आप मुझे? बोलिए सर। देखिए, सबसे बड़ा जो इमरान खान ने आते ही गेम खेला था, आज से करीब 3.5 साल पहले, जब उन्होंने कर दिया कि एक रीअलाइनमेंट करेंगे पूरे के पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, जिसमें उन्होंने ले आए कि हमारे साथ टर्की होगा, मलेशिया होगा, पाकिस्तान होगा, और वो खड़ा कर दिया है OIC के। देखिए, थोड़ा सा आरजू ये सब चीज नहीं बता पाएंगी। दूसरी चीज, जो पाकिस्तान के अंदर में पहली बार ऐसा नहीं, 9 कोर कमांडर सारे डिफरेंट लाइन में चलते थे, जो वो कह रही है ना आज कि नहीं ऐसा नहीं है, एक खेमा है दूसरा खेमा है, क्योंकि आज वो 25,000 लोग जमा हुए इकट्ठे हुए थे, 11,000 तो उस फौजी थे जो इमरान खान के साथ लगते हैं, एक दूसरा खेमा है। बट सबसे बड़ी बात जो है, जो मैं ये बताना चाहता हूं, इससे भी एक डीप है, जहां पर वो पूरे के पूरे जो इमरान खान साहब हैं इतने ज्यादा एक्सपोज हो चुके हैं कि इनकी एक क्योंकि इनकी सोच नहीं है। देखिए, आप तारिक फतेह की बात को जरा ध्यान से रखें,
ना तो इनको जियो स्ट्रेटेजिक समझ में आता है, ना जियो पॉलिटिकल आता है, ना आर्थिक आती है। ठीक है सर, आज ठीक। के दिन में जो सबसे बड़ी जो मसला है, जो आर्थिक बार बार फौज कहती है, वो है $52 बिलियन। और चाइना में वांगी की, फिर से ये नहीं कहेंगे वांगी क्यों बुलाए गए। आप भी वही कह रहे हैं कि मोटे तौर पर ये देश नहीं संभाल पाया, यही वजह है कि आज ये हालात बने हुए हैं। ठीक है सर, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। तारिक फतेह साहब हमारे साथ हैं, मीरन जनरल के सिन्हा जी, आरजू काजमी जी और अब्दुल समद साहब पीटीआई के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ अभी जुड़े हैं। समद साहब आपका स्वागत है। मैं फतेह साहब का एक कमेंट लेकर फिर आपके पास आता हूं। इस बार बहुत सारे जानने वाले लोग ये कह रहे हैं कि आर्मी जो है, जो फौज है पाकिस्तान की, वो उसका इस सियासी जो भी कुछ वहां पर हो रहा है इस मसले से कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो कोई साइड चुन रहे हैं। आपको लगता है ऐसा हो रहा है इस बार तारिक साहब? ऐसा मुमकिन ही नहीं। ये 1947 से आज तक कुछ हुआ ही नहीं पाकिस्तान में जिसके अंदर फौजी इन्वॉल्व ना हो। जो कल्चर है फौज का वो ये है कि अगर हम नहीं हैं तो पाकिस्तान खत्म। मैं एक और छोटी सी बात आपको करूं जो इमरान खान इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो बहुत ही खतरनाक है। 1930s 40s से ये वर्ल्ड वाइड जो जिहादी अपने मुस्लिम ब्रदरहुड यानी इख्वान मुस्लिमीन और जमात इस्लामी का स्लोगन है, दे इन्वोक दैट लाइन फ्रॉम द कुरान, अमर बिन मारूफ, यानी डू व्हाट इज राइट एंड फाइट व्हाट इज रॉन्ग। और ये स्लोगन रहा है हमेशा से कि तमाम इस्लामिक वर्ल्ड, जैसे ये इमरान खान का वो भी था कि टर्की और मलेशिया सबको मिला के, दिस एटीट्यूड इज वेरी डेंजरस और ये कोई नोटिस नहीं कर रहा है स्लोगन को। ये अल्लाह अकबर या नारे तकबीर ये उससे बाहर आता है जी सर, जिसके अंदर आप तो हराम है कि अगर आप टॉलरेट करें एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम को। ठीक है सर। तारिक साहब आपके ऑडियो में अचानक से एक नॉइज आने लगी है, इसको ठीक कर लेते हैं। आपकी बात तो आई लेकिन उसमें कुछ अचानक से नॉइज आई है। ठीक, समद साहब हमारे साथ जुड़े। समद साहब, पंजाब में आपकी पार्टी ने लगता है कि अपने एक साथी को मना लिया है, तो वो शायद सेंटर में आपका साथ देंगे, PMLQ, या अब उनके वहां पर मुख्यमंत्री होंगे। तो लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल एक नाराज साथी को मनाने से आपकी परेशानी खत्म हो गई? आपका ऑडियो म्यूट है सर, इसको ठीक कर लें। तारिक साहब जी, तारिक साहब छोटा रिस्पॉन्ड करूंगा कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जो है वो स्लोगन होता है, एक स्टेट का स्लोगन होता है, इस्लामिक स्टेट्स का होता है, या जहां पे जो मुस्लिम स्टेट्स हैं, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है कि अगर आप बुराई को रोकेंगे। लेकिन तारिक साहब तो चाहते हैं कि बुराई को इस तरह से प्रोपेगेट किया जाए कि सबके राइट्स को पूरा एक फ्रीडम हो, बस वो मदर पिदर आजाद हो, तो कोई बात नहीं, वो भी वो जहां पे हैं वो वहां पे कर ले उसको। लेकिन देखिए जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है हमारे यहाँ पे, आपने पंजाब की बात की, ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। परवेज इलाही जो है वो एक बड़ा जानीदा मैच्योर्ड एक पॉलिटिशियन है, जोड़ तोड़ का माहिर है, वो उसको जोड़ तोड़ का माहिर है। जाहिर बात है हम उस तरह के रिवायती सियासतदान तो नहीं है ना कि जो चौधरीयों जैसे जो आए और फिर नक्शा बदल जाए बिल्कुल। तो बात निकल गई। मैं हैरान हूं, मैं इतना ईमानदार नेता मैंने पहली बार देखा है जो समद साहब बोल गए कि जोड़ तोड़ के माहिर आदमी को हमने चीफ मिनिस्टर बना दिया है। जी बिल्कुल ऐसे है ना कि एक वक्त में ये भी कहा। और मैं मजे की बात आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ इसको मिलने के लिए गया चौधरी परवेज इलाही को, और परवेज इलाही वो बंदा है जो कहता था कि मैं मुशर्रफ को 10 बार वर्दी में इलेक्ट करूंगा। अब हमारी पॉलिटिक्स का ये हाल है कि जी आज वो हमारे साथ हैं बिल्कुल। अब कुछ जो है ना अच्छे बच्चे भी रखने पड़ते हैं, कुछ इस तरह के जोड़ तोड़ के मार बच्चे भी रखने पड़ते हैं, तभी जाके जो है ना यहाँ पे आपको उसमें आते हैं, वरना हम पार्लियामेंट होती, हम तो मेजोरिटी में नहीं थे। लेकिन कल तो ये बात बताइए सर, कल तो इमरान खान कसमें खा रहे थे कि मर जाऊंगा लेकिन ऐसे लोगों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, इनके सामने झुकूंगा नहीं। नहीं, परवेज इलाही हमारे इत्तेहादी हैं, उन्होंने हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा है। वो काफली की वो इंडिविजुअल उनकी एक हैसियत जरूर है, एक पार्टी को PMLQ को रिप्रेजेंट करते हैं, मगर वो हमारी पंजाब असेंबली के स्पीकर भी हैं, उनके पास 2 फेडरल मिनिस्टर्स भी हैं, उनके जो 2 फेडरल मिनिस्टर्स वो भी उनके हैं। तो ये सियासत जो है ना वो समझने के लिए वो मैं आपको एक शेर पढ़ देता हूं कि इस शहर आसेब में आंखें ही नहीं है काफी, उल्टा लटकोगे तो सीधा दिखाई देगा। क्या बात है,
क्या बात। अब मैं तो मतलब ही निकालूं कि इमरान खान साहब अपनी सरकार बचाने के लिए उल्टे भी लटकने के लिए तैयार हैं। नहीं, आपको हालात समझने के लिए उल्टा लटकना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। आरजू कुछ बोलना चाह रही हैं इस पर, जी बोलिए। जी एक तो शेर बहुत अच्छा था क्योंकि हसन निसार साहब का है मेरे ख्याल से, और दूसरा मैं ये कहना चाह रही थी कि ये परवेज इलाही साहब वही हैं जिनको इमरान खान साहब ने कहा था कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, और मैं डाकू से हाथ नहीं मिलाऊंगा। और इस वक्त जो है वो खान साहब ने सबसे बड़े बकौल उनके पंजाब के सबसे बड़े डाकू को जो है पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब अपनी कुर्सी बचाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। नहीं, और बाकी लोगों का क्या? और ये जो खबरें हैं कि उनके अपने बड़े सारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो नाराज हैं, कई जगह तो ये छप रहा है गायब हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल ऐसा हो रहा है, कोई ये कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और लोग नहीं मिल रहे, बल्कि अभी अभी बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने भी इनसे अलग होने का ऐलान कर दिया है और वो भी जाके अपोजिशन के साथ मिल गए हैं। खालिद मक्सी उनके हेड है और उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंसमेंट भी हो गई है। तो अभी जैसे वो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि खेल काफी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है, तो अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है इस किस्म की न्यूज आती चली जा रही है। तारिक साहब, मैं नहीं जानता कि इमरान खान लोगों के बीच में कितने पॉपुलर या अनपॉपुलर हैं, उनको लोग पसंद करते हैं या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन ये जो ये बार बार कहते हैं कि ये दो खानदानों ने मिलकर, यानी शरीफ एंड भुट्टोज, इन्होंने मिलकर पाकिस्तान को ये इतने सालों से, इतने डेकेड से लूटा है और ये इसीलिए मैं इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हूं, तो क्या इनको कुछ लोगों, ये बात लोगों में रेजोनेट करती है, इनको कुछ सिंपैथी मिलती है लोगों की? नहीं, रेजोनेट नहीं करती है। मैं आपको बताऊं एक बात, लोगों को परेशानियां जो किसी भी डेवलपिंग कंट्री में होती वो हैं साथ में। जो हालात पाकिस्तान के थे जब ये आए इस्लाम का दौरा फैलाने, इससे पहले भी बड़े लोग आए इस्लाम फैलाने, जिन्ना साहब आए थे, लियाकत अली खान भी आप लोगों ने भेजा था। यहां का हल लोग ख्वाबों में ढूंढते हैं। जब आपको पता हो कि आपकी प्राइम मिनिस्टर अपनी बीवी की इजाजत के बगैर कुछ कर ही नहीं सकती है, तो ये लोगों को तो पता है ना कि झाड़ू देने के लिए वो आगे बैठी हुई, उसने पर्दा डाला हुआ है, वो पर्दों के पीछे जिन रहते हैं। समद साहब कहेंगे कि अब आप पर्सनल बातें कर रहे हैं या गॉसिप में जो छपती हैं वो बातें कर रहे हैं। मैं पर्सनली करूंगा तो ये मुझे देखिए बात सुने, क्या पाकिस्तान में और किस बेसिस के ऊपर कोई समद साहब में आ जाता हूं, सोच पे इलेक्शन लड़ा जाता है? सियासी सोच पे तो नहीं है ना, किसी को भुट्टो पसंद आ गया, किसी को कोई और पसंद आ गया, ये फ्यूडलिज्म है। ये पाकिस्तान का स्ट्रक्चर ही इस बात पे बेस्ड है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन थॉट। मैंने आपसे पहले कहा था यहाँ किताब पढ़ने वाला आदमी नहीं मिलता, दे आर अ टोटली अनरेड पीपल विदाउट एनी आइडियोलॉजिकल बेसिस। आप डेमोक्रेसी नहीं डिफाइन कर सकते जिस मुल्क में। मैं आपको कहूं कि जो पिछले 25 साल पहले किताबों की दुकानें थी, वहां कारपेट बिकते हैं आजकल, नोबडी रीड। अब किताबें भी बेगमात पर्दों के साथ मैच करके लगवाती हैं। ये भूल जाइए, ये बड़ा डेंजरस मुल्क है, क्योंकि इसके अंदर एक तो इस्लाम ले आई है बिन मारूफ, जो अब जिसके नाम पे जलसा, हर जिहादी ऑर्गेनाइजेशन का जो फाउंडेशन प्रिंसिपल है अमन बिन मारूफ, वो इमरान खान ने अपने जलसे का नाम रखा। आप ये एक तो बेवकूफ है, वो तो है ही है, लेकिन ये डेंजरस एक जिहादी जहन का आदमी है। जो आपने बताया, जो इन्होंने नाम रखा, इसका क्या मतलब होता है, एक बार फिर बताइएगा तारिक साहब। ये हुक्म है कुरान से लेके कि तुम पे फर्ज है कि अच्छी बात का साथ दो और बुरी का खात्मा करो, और वो अप्लाई होता है मुस्लिम ब्रदरहुड, इजिप्ट, आपके सऊदी जो मुल्ला थे, या आपके तहरीकुल जो या पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन है, आपके यहाँ भी जमात इस्लामी का यही रोल है। जी ठीक। ये इस कदर डेंजरस मौजू है, इट इज बेस्ड कि मोटिवेट करके ये कैसे लोग बन जाते हैं सुसाइड बॉम्बर। अब एक बार समझ साहब की बात सुन लें जरा, आपकी बात पर रिप्लाई करना चाह रहे थे। जी देखिए, मैं तो तारिक साहब से पूछने जा रहा हूं कि वो प्राइम मिनिस्टर के अलावा वो कौन सा मर्द है जो अपनी बीवी के अलावा कुछ पूछ के करता है? हर मर्द जो है वो बीवी के साथ ही करता है। तारिक साहब होंगे शायद इस तरह से, तो मैं इस पर क्या कमेंट नहीं, ये गलत बात है,
यही सोच है जिसने तबाह किया पाकिस्तान को। औरत क्या कुक रखी हुई है आपने घर में? ऐसी बेइज्जती की बात कर रहे हैं आप। एक खातून बैठी हुई है यहाँ और आप कह रहे हैं औरत का काम ये। नहीं तारिक साहब मेरे ख्याल से सुनने में गलती होगी। उन्होंने कहा, वो थोड़ा मजाक में कह रहे थे कि दुनिया में कौन सा ऐसा मर्द है जो अपनी बीवी से पूछ के काम नहीं करता, सब पूछ के काम करते हैं, ये कह रहे थे वो। सर यही मिसोजिनी का यही तरीका होता है कि डिमीन द पर्सन। हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों में औरतों को कहते हैं तो छो औरतों की गल कर रहा है। ये कल एक शो के अंदर इनसे कहा, एक ब्रिगेडियर ने आरजू काजमी से कहा कि मर्दों की बात करो। नहीं तारिक साहब नहीं वो उनको आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। मैंने बाद में भी जाके सुना, उन्होंने ये कहा कि वो बिल्कुल इस तरह की बात नहीं की। तो उनके मल्टीपल शोज होते रहते हैं आरजू काजमी के साथ, उन्होंने मर्द की बात नहीं की थी। उसने कुछ और बात की कि मुझसे सुनो या मेरे से सुनो, इस तरह की वो उनको गलतफहमी हो गई। चलिए वो लोगों को यहाँ पे वो हमें मालूम नहीं आप किस कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये देखिए, मैं इसको बड़ा सीरियसली आप लीजिएगा, क्योंकि ये बातें छपती हैं, लोग करते हैं। क्या ये वाकई सच है कि जिनको अपनी स्पिरिचुअल गाइड बताया पब्लिकली इमरान खान साहब ने अपनी वाइफ को, कि वो उनकी पॉलिटिकल गाइड भी हैं? क्या ये बात सही है? देखिए मैं सिर्फ एक तारिक साहब की एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि मैं जाती तौर पे कोई स्पिरिचुअलिटी पे तो बिलीव करने वाला बंदा नहीं हूं, ठीक है ना। मैं कोई मंदिरों में मज़ारों पे या इधर उधर जाके या पीरों पे या उस पे, ये तो बिल्कुल तारिक साहब की बात ठीक है कि ज़ईफ़ुल इत्तिकादी, आपका फेथ इतना कमजोर हो जाता है कि नवाज शरीफ एक डंडा पीर के पास जाता था, वो डंडे खाता था, फिर बेनज़ीर पहुंच गई उसके पास। तो यहां तक तो तारिक साहब की बात ठीक है, लेकिन मैं क्योंकि वो उनकी, और रही बात प्राइम मिनिस्टर की, उनकी वाइफ है जिनका कोई रोल नहीं है पॉलिटिक्स में या कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती या पार्टी में उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो मैं उन पे कमेंट से मैं तो रिस्ट्रेन करूंगा। वो उनका एक पर्सनल मैटर हो जाता है। आरजू, बात पर लोग कहते हैं कि इमरान खान के लिए पर्सनल क्यों हो जाते हैं लोग, क्यों उनकी मैरिटल लाइफ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये बातें खूब सुनने को मिलती हैं। जी बिल्कुल ऐसा कहा जाता है, लेकिन अगर कोई पब्लिक फिगर हो तो उसकी फैमिली के बारे में बात की जाती है। और जहां तक पीटीआई यानी इमरान खान साहब की पार्टी का ताल्लुक है, तो जिस तरह की जबान पीटीआई के लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी चैनल्स हो, चाहे आप शहबाज गिल साहब को देख लिए जो रिसेंटली उन्होंने एक माइनॉरिटी के मेंबर थे, उन्हीं की पार्टी के, उनके साथ किस तरह की जबान इस्तेमाल की थी। तो ये कल्चर जो है ये पीटीआई का ही है। हमने इससे पहले नहीं देखा कि इस तरह से बदजबानी की जाती हो या इस तरह से बातें उछाली। मैं जरा सा एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि ये बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि दरअसल जो फौज के साथ डीजीआईएसआई लगाने को लेकर जो झगड़ा शुरू हुआ, उसके पीछे जो है वो इमरान खान की जो वाइफ हैं वो थी, क्योंकि उन्होंने उनको ये कहा कि इस व्यक्ति को, फैज हमीद को तुमको लाना ही है, यही आदमी तुम्हारी प्राइम मिनिस्टरशिप बचा सकता है। आरजू, यही कॉन्टेक्स्ट है इसका? जी ये बिल्कुल एक गॉसिप थी, लेकिन ये कि इस पर कुछ यकीन से कहा नहीं जा सकता कि वाकई में उन्होंने कहा था या नहीं कहा था, क्योंकि इस तरह की कोई कंफर्मेशन किसी ने नहीं दी कि ये बात की है। मगर इस तरह की बातें इधर उधर से आती रहती हैं कि जी खान साहब जो है वो घर से पूछ के ही कोई काम करते हैं, या उन्हें कह दिया गया था एक जमाने में कि जी आपने समंदर क्रॉस नहीं करना, तो वो सिर्फ उन कंट्रीज में किसी में जाते थे जो पास ही होती थी, वो कहीं यूरोप, अमेरिका और इस तरह की कंट्रीज में नहीं जाते थे। तो ये बात भी एक फैलाई गई थी। अब कहां तक सही है वो मैं नहीं कह पाऊंगी। चलें ये तो देखते हैं। बहरहाल ये जो अभी पाकिस्तान में सरकार को लेकर गिराने या बचाने को लेकर जो कुछ हो रहा है, ये भी कुछ दिनों तक लगातार चलता रहेगा। अपने मेहमानों से हम समय मांगते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब जुड़ने के लिए, जनरल सिन्हा साहब, आरजू काजमी जी, अब्दुल समद साहब, बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।